अरे बोल रे जेठानी, काहे को गुस्सा हो गई, पी ले ठंडा पानी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जी हाँ, अब तो बहुत मज़ा आने वाला है और आ भी रहा है, क्योंकि जेठानी का बोलती बंद हो गया है। उनकी असलियत धीरे धीरे सामने आ रही है। इन्होंने किया था सपना का जीना हराम और ये सोच रही थी, इनको गलतफहमी हो गई थी। जेठानी जी अपने आप को कहने वाली जीना हराम कर रखी थी। इनका कहना था कि सपना मेरे ऊपर टॉर्चर कर रही है, टॉर्चर कर रही है, टॉर्चर कर रही है। इन्होंने जितना झूठों का पुल बांधा था, सब धीरे धीरे करके उन पुल का पता चल रहा है कितना नींव उसका एकदम जख्मी है ना। तो अभी बहुत ऑडियंस को बढ़िया लग रहा है कि सपना ने कम से कम अपने लिए कदम तो उठाया। बर्दाश्त नहीं करना चाहिए अति से ज़्यादा। और सपना ने कल से लेके अभी तक में जितना भी वीडियो बनाया प्रूफ के साथ बनाया, लेकिन जेठानी जी का मुंह अभी तक बंद हुआ रखा है। पता नहीं फेविकोल लगाई है या चेन लगाई है, समझ में नहीं आता है। क्योंकि जो भी दिख रहा है ऑडियंस को बहुत मज़ा आ रहा है भाई, हमें तो बहुत खुशी मिल रही है। क्योंकि ये बहुत एकदम सर पे चढ़ गई थी और ये सोच रही थी कि मेरा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ेगा, लेकिन असलियत अब आई सामने। सपना का अभी मैंने वीडियो देखा और उसमें देखा कि इन्होंने कितनी गंध रखी है अपने घर में, अपने परिवार में, और कितनी इज्जत करती है अपने सास ससुर का जेठानी जी। जी हाँ, इन्होंने क्या ऑडियंस को बताया कि मेरी सास ससुर उससे मिले हुए हैं, मैं बहुत रिस्पेक्ट से बात करती हूँ, अपने सास ससुर के साथ रहती हूँ, कभी उनके साथ भी वीडियो बनाऊंगी। भाई जेठानी जी ने ही वीडियो बनाया है। जो भी ये असलियत इनके सामने आई है सपना के वीडियो में, किस तरीके से, किस लहजे से अपने सास ससुर से ये बात कर रही है मैडम, और अपने हस्बैंड को कर रही है। नहीं आने की ज़रूरत है, कोर्ट में मिलने की ज़रूरत है, नहीं तो जूते खाएगा। ये लैंग्वेज पे इसका पति इसके साथ में आएगा। जो भी थोड़ा बहुत साथ में आने वाला रहेगा वो दूर ही भगेगा। और जेठानी जी के पति, मतलब मैं तो कहती हूँ ना कि ये हरकत तुम छोड़ दो यार जेठानी जी। अगर चाहती हो अगर सुखी जीवन बिताना, तो नहीं तो फिर रह नहीं पाओगे तुम, ये जान लो। कहते हैं ना, पाप का जब घड़ा भर जाता है तो फूटता है, और तुम्हारा पाप का घड़ा फूट गया है, उसमें कोई भी शक नहीं है। जी हाँ, बहुत तुमने उड़ा था, बहुत बढ़ चढ़ के लोगों को बोल दिया है, और बहुत बढ़ चढ़ के तुमने सपना पे एलिगेशन लगा दिया। क्यों जेठानी जी, कुछ है आपके पास ऐसी बात की जो आप प्रूफ कर सको? जो जितना तुमने वीडियो मतलब हद है यार। अभी मैंने देखा इसमें क्या क्या लैंग्वेज इसने यूज़ किया है, बिना मतलब का अपने सास ससुर के साथ में पंगे लेना। और जो ये कैमरे वाली बात सामने आई है, जितना इन्होंने वो वीडियो में इशू करवाया था, जितना इशू मतलब कर दिया था एक कैमरा निकलवाने के लिए, और कहाँ का कैमरा निकलवाने के लिए, उसमें बात में कोई दम नहीं है। बेचारे मतलब सास ससुर एक तरस खाता है इंसान की, वृद्ध हैं लोग, कल के डेट में कितनी दिन की जिंदगी है। ससुर को देख लो, और ये महिला प्रताड़ित कर रही है अपने सास ससुर को। मतलब जीना हराम कर दिया है इसने, वीडियो बना बना के टॉर्चर कर रही है। तुम्हें औरत कहने में भी शर्म आती है, तुम्हें औरत कहने में भी शर्म आती है ना। ऐसी अगर बहुएं हो ना, तो भगवान किसी दुश्मन को भी ना बहू बनाए। अरे तुम क्या सपना को ताना मारोगी? कम से कम वो बेचारी अपने सास ससुर के साथ में है। तुम जैसी औरत होती ना तो कब का छोड़ के भग गई होती है। तुम तो लालच में बैठी हो अपने ससुराल में, तुम तो लालच में बैठी हो। जी हाँ, अपने पति के पैसों के लालच में, जो फ्री का मिल रहा है बिना कुछ किए धरे, और पति के घर पे बैठी हो। और सपना कम से कम पति के जाने के बाद इज्जत से अपने सास ससुर के साथ में है, कम से कम रिस्पेक्टफुल बात तो करती है। और तुमने ही सारा जितना भी रायता फैला था ना सपना के बारे में, अफवाह उड़वाई थी, तुम ही उड़वाई थी। और जितना कुछ अभी तक दिमाग में दूसरों के भरा था कि ये हुआ है, वो हुआ है, दूसरा कोई किया, ये सारा इसी जेठानी जी का किया धरा है भाई। अब पोल पट्टी इनकी खुल रही है और सच्चाई सामने आ रही है। ये जो अपने दम पे, सही बात एक सपना ने कही कि ये जो बोल रही है ना अपने दम पे, सही बात है। जब आई थी तो 1000 150 का लेके आई थी सब्सक्राइबर, और अभी 13,000 12,000 किसके दम पे आई है? बिना सपना के नाम लिए हुए तो ये आया नहीं है।
जितने भी सब्सक्राइबर हैं सपना को ट्रोल करने के लिए आए हैं। और इतना ट्रोल मैडम कर दी, इतना ट्रोल कर दी कि अति से ज़्यादा हो गया था और बोलना पड़ गया सपना को, क्योंकि बर्दाश्त ज़्यादा नहीं होता है, कोई भी चीज़ ज़्यादा बर्दाश्त नहीं होती है। और किसी को भी अगर झूठा एलिगेशन लगाते हैं ना तो उसकी भी जांच पड़ताल अगर चाह दे सामने वाला तो करवा सकता है। कि किसी के ऊपर इतना बड़ा इल्ज़ाम, मर्डर का इल्ज़ाम लगाना बहुत बड़ी बात होती है। आखिर में किस पुख्ता सबूतों के साथ में इन्होंने ऐसा बात बोला है? और ये अपने सास ससुर से बोल रही हैं कि क्यों नहीं जांच करवा रही है, पहले पति का तो सब कुछ करवा रही थी, इसका क्यों नहीं करवा रही है? तो क्यों इनको मिर्ची लग रही है? भाई सपना का घर है, सपना के हस्बैंड था, सपना का सास ससुर है, उनको जो मन करे वो करवाएं चाहे ना करवाएं। इसकी क्यों जल रही है, इसकी क्यों फट रही है? ये है, बोल रही थी जेठानी जी कि हमारे मायके वाले हैं, खरीद लेंगे सपना को, खरीद लेंगे, है ना? तो इतना ही था तो तुझे यूट्यूब पे आने की क्या जरूरत थी रे मैडम? ये थोथा जैसा मुंह लेके जो आती है, मैं बिना लाइनर, बिना ऐसे देखो मैं कोई भी कुछ भी क्रीम नहीं अपनाई, और सपना के ऊपर टंड मार रही थी तो तुम कुछ भी क्रीम नहीं अपना रही हो। अरे कम से कम एक छोटी मासूम बच्ची के लिए तो कम से कम शर्म खाती कि वो बड़ी होगी तो देखेगी अपने माँ का कांड कि मेरी माँ कांड क्या की है। एक कैमरे के लिए इतना बड़ा मतलब राई का पहाड़ बना दिया मैडम ने, और बात कुछ थी नहीं, बात उसमें कुछ नहीं थी। इशू इसने बनाया जेठानी जी ने, है ना? अपनी बात को मनवाने के लिए, अपने ऊपर जो भी हो रहा है इसके ऊपर अपने कारण हो रहा है, इसके वजह से हो रहा है, ये इज्जत करती है सास ससुर का और अपने हस्बैंड की के ऊपर लैंग्वेज क्या इस्तेमाल करती है, जूतों से खाएगा, ये करेगा, वो करेगा। तो ये मैडम के पास कोई भी पति आएगा क्या? कोई भी पति रहता ना अगर यही इसकी आदत है तो कभी नहीं आएगा और कभी न आएगा, ये भी जान लो। हम लोग तो जो अंदर की बात है वो नहीं जानते थे, लेकिन अब जान रहे हैं। ये जो बताती थी वो जान रहे हैं कि अरे भाई सही में मैडम के ऊपर बहुत अत्याचार हुआ है, जेठानी जी के ऊपर, लेकिन अंदर की बात नहीं जानते थे कि जेठानी जी इतना भयानक लैंग्वेज इस्तेमाल करती है अपने सास ससुर के साथ में, तू तड़ाका वाला, और अपने पति के लिए ऐसा, कोर्ट में मिलेंगे। ये सब क्या है मैडम? इस तरीके से घर तुम बसाओगी, कभी जिंदगी में नहीं बसा पाओगी, और अब तो और नहीं बसा पाओगी, है ना? रिकॉर्डिंग हर चीज़ की रखती है मैडम, ये नहीं देखती कि बुजुर्ग माँ बाप के लिए भी कोई अधिकार होता है, कोई कानून होता है कि जो टॉर्चर कर रही रहती है ना, जो बुजुर्ग माँ बाप को, अकेले माँ बाप को टॉर्चर किया जाता है, उसके लिए भी कानूनी अधिकार होता है ना? तो अपने पैसे पे, अपने रुतबे पे पता नहीं किस चीज़ का घमंड है मैडम को, जेठानी जी को। पति को दूर भगा दी, जब्त करके घर बैठी है, उसका पैसा हड़प के बैठी है, और पता नहीं क्या क्या चाहती है। और कहती है वाईटी पे कि मैं कभी दिखाऊंगी, मेरी सास ये कह रही थी, मेरी सास वो कह रही थी। झूठी कहीं की, चल झूठी, कितना बड़ा झूठ तू बोलती है। मेरी सास, ऐसे लग रहा था कि सास के साथ दिन रात का इसका बैठना उठना है जेठानी जी का, लेकिन ये गलत बात है। झूठ नहीं बोलना चाहिए, झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे साफ है, वही तुम्हारा बाप है। हम लोग छोटे छोटे थे तो कहते थे कितना झूठ बोलती है तू। सपना के ऊपर हुआ, इसको बहुत खुशी हुई, पता नहीं क्या सपना ने इसका बिगाड़ा है, और अब पता चलेगा कि सपना ने क्या बिगाड़ा है, क्या नहीं बिगाड़ा है। मैडम को सिट्टी पिट्टी गुम हो गई है मैडम की। सबको डॉग कह रही थी ना, डॉग्स पाल रखे हैं, शकुनी मामा, ये वो दुनिया भर का। सूप न खा कहीं की, सूप न खा की तरह ही है, जैसे सूप न खा ने रावण से आग लगाया था और पूरा मतलब लंका कांड करवा दिया था, इसी तरीके से ये है। ये औरत किसी की नहीं है ना? यूट्यूब पे दिखाती है मैं बहुत सती सावित्री हूँ, आंसू बहाती है, मेरे पति मेरे पति मेरे पति। ये इस लैंग्वेज पे पति आएंगे, कभी जिंदगी में नहीं आएंगे। अब जेठानी जी अब जिंदगी भर लेके बैठ के रोना, है ना? कहते हैं ताना नहीं मारना चाहिए दूसरों को अत्याचार, बूढ़े माँ बाप को तो बिल्कुल ही नहीं रुलाना चाहिए। जो तुम कहती हो ना कि सपना ने मेरा घर तोड़ा, तुमने सपना के पीछे पड़ा,
सपना को क्या जरूरत है तुम्हारे घर तोड़ने की। तो चलिए दोस्तों, मुझे तो बहुत खुशी हुई कि कम से कम सपना ने ये सब कदम तो उठाया। बहुत खुशी हुई जिठानी जी के लिए। अपने आप को जिठानी जी कहती हैं, बिन मान न मान मैं तेरा मेहमान, वही बात है। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।